देखो 5 मई को जिस विद्यार्थी का क्लास 12 वाले विद्यार्थी का गणित का एग्जाम होने वाला है, देख सकते हैं गणित का सेट डी का असली पेपर में मेरे पास आ चुका है। तो जिस विद्यार्थी का क्लास 12 वाले विद्यार्थी का 5 मई को कपार्टमेंटल से एग्जाम होने वाला है, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख कर जाए। सेम टू सेम आपका ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। सेम देखो इसमें सारे प्रश्न सेम आएंगे, 100% आपका यही प्रश्न आने वाला है। चलो एक एक प्रश्नों को देखते हैं और एक एक प्रश्नों को बारीकी से हम लोग समझते हैं क्या प्रश्न है और सेम एग्जाम में जाएगा और सेम मार्क आएगा। सबसे पहले आपको प्रश्न मिलेगा 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एमआर शीट के अंदर आपको भर के आना है। पहला प्रश्न आपसे बोल रहा है, देखो यहाँ पर वक्र दिया, देखो क्या करना है, प्रश्न को सेम मस्तिष्क में बैठा लीजिए और सेम प्रश्न आएगा, सेम आपको वहां पर मार के आना, ठीक है। मतलब सेम प्रश्न का आंसर मार के आएंगे। और एक बात आप लोग बता दूं कि अगर सेम मार्क, देखो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं एक एक प्रश्न को बनाकर यहाँ पर समझाऊंगा तो समय मतलब वीडियो जो 5-6 घंटा का हो जाएगा। इसी कारण से प्रश्न को देख लीजिए, उसका आंसर समझ लीजिए, मार लीजिए, ठीक है ना। देखो पहला प्रश्न है कि y बराबर वक्र आपको दिया तो x बराबर 0 पर उसकी बोला स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, तो उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता आपका 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्यों यहाँ पर मान रखा देखिए sin 0 का मान यहाँ पर निकलेगा 3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर दोनों प्रश्न देखो कि एक वृत्त कितनी जी r बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो बोला है कि r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो जहां भी 6 सेंटीमीटर वाला प्रश्न, वृत्त वाला प्रश्न आएगा, उसका करेक्ट ऑप्शन 12 पाई मार्क आएंगे, ठीक है। प्रश्न को देखिए सेम लॉजिक से मार्क आएगा, ठीक है ना। ये या तो आप लिख भी सकते हैं तो मस्तिष्क में बैठा भी सकते हैं। यदि घटना ए और बी आपको बोला है कि दोनों स्वतंत्र, तीनों प्रश्न बोला घटना ए और बी दोनों यदि आपको स्वतंत्र है तो बताना कि इनमें से कौन सा वो सही होगा, कौन सा फॉर्मूला उसके लिए सही है। तो वो फॉर्मूला आपका ये वाला अगर ए और बी स्वतंत्र है तो पी ए यूनियन आपको बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, ऑप्शन ए कंप्लीट होगा। 4 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता कितनी, देखो तो एक बादशाह निकालने की प्रायिकता पूछा था। जहां भी ये ताश की गड्डी वाला बादशाह निकालने की प्रायिकता वाला प्रश्न आएगा, उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे 1/13 हो जाएगा, कि बादशाह 4 होता है, 4/12 मतलब 1/13 निकल जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न बोला है पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है और पी ए यूनियन बी का मान दिया, तो बोला पी बी बटा ए का मान बोला था। जहां भी पी बी बटा ए वाला निकालने वाला प्रश्न आएगा, उसका करेक्ट ऑप्शन बी मार्क आएगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आपका 3/5 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न बोला है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक 6 चीट आने की प्रायिकता। एक सिक्का को 10 बार उछालेंगे तो 6 चीट आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 6 को चीट आने की प्रायिकता आपका सी 10 में से 6 बार उछाला गया, ठीक है। 10 चीट आने की प्रायिकता आपका ये वाला ऑप्शन डी मारेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला है कि एक्स वाई तल का समीकरण क्या होता है, तो एक्स वाई तल का समीकरण जेड होता है, क्योंकि एक्स वाई दिया तो जेड नहीं है तो जेड का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे 9 नंबर प्रश्न बोला है कि जेड अक्ष की दिक् को जाए क्या हो जाएगी, तो जेड का पूछ रहा था, जिसको पूछ रहा है उसका एक और सबका 0, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, बी नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न बोला है, देखो 2 बिंदु दिया है और इनके बीच की दूरी पूछ रहा है कि बीच की दूरी क्या होगा, तो जहां भी ये वाला बिंदु दिया होगा और इसका बीच की दूरी आपको पूछेगा तो यहाँ पर 10 का करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर, इसका 13 निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 12 देखते हैं। इंटीग्रेशन वाला प्रश्न दिया, इंटीग्रेशन के अंदर आपको बोल रहा है कि x cos 2x, तो जहां भी इंटीग्रेशन के अंदर सेम प्रश्न आएगा x cos 2x आ गया तो उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा डी नंबर, ये वाला मारिएगा x स्क्वायर बटा 2 और प्लस में sin 2x बटा 2 प्लस सी हो जाएगा, ऑप्शन डी बनेंगे। आगे 12 नंबर प्रश्न देखो, ये भी इंटीग्रेशन वाला है। इंटीग्रेशन में आपको जहां भी साइन यूनिवर्स और बटा इंटू में आपका ये 1 प्लस रूट अंडर x स्क्वायर वाला प्रश्न आएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा बी नंबर, ये वाला हो जाएगा e पावर x इंटू साइन यूनिवर्स x प्लस सी हो जाएगा, ऑप्शन मार्क आएगा बी नंबर। आगे 13 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है, देखो इंटीग्रेशन वाला ही प्रश्न, इंटीग्रेशन में यदि आपको dx बाटा में आपको x इंटू एक्स प्लस 2 वाला प्रश्न देगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा बी नंबर, ये वाला ऑप्शन कंप्लीट होगा 1/2 इंटू लॉग x बटा x प्लस 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन भी कंप्लीट मार्क आएगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न में 14 बोल रहा है, देखो रूट अंडर आपको दिया हुआ, रूट के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर बोल रहा है कि रूट अंडर ए स्क्वायर घटा एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, तो 14 का करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा सी नंबर, ये वाला कंप्लीट होगा। प्रश्न को देख लीजिए, उसका आंसर भी समझ लीजिए, एग्जाम में सेम आएगा, सेम मार्क आएगा, ऑप्शन सी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। x/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी मार्क आएंगे। आगे प्रश्न 15 आपको बोल रहा है कि देखो यहाँ पर देखो अपर लोअर वैल्यू आपको π/2 और फिर -π/2 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जहां भी अपर लोअर सेम होगा, प्लस माइनस होगा तो उसका आंख मुद के आंसर मारेगा 0, ऑप्शन बी कंप्लीट होगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न में आपको 16 बोल रहा है कि देखो यहाँ देखो अपर लोअर आपके ए से 0 तक गया और इंटीग्रेशन में आपको दिया रूट अंडर एक्स है, फिर बटा में दिया रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स दिया, तो जब ये वाला प्रश्न आएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा बी नंबर a/2, इसका आंसर निकल जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 17 आपका बोल रहा है, देखो यहाँ पर भी अपर लोअर वैल्यू दिया है, π/2 से 0 तक दिया है और रूट के इंटीग्रेशन के अंदर cos 2x है, जहाँ भी cos 2x वाला प्रश्न आपको आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 28 बोल रहा है, देखो यहाँ अपर लोअर π/6 से लेकर 0 तक आपको दिया है और इंटीग्रेशन के अंदर cos x इंटू cos 2x है, तो इसका मान पूछा था, जहाँ भी ये वाला प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा सी नंबर 5/12 निकल जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं।
19वां प्रश्न देखिए, इंटीग्रेशन वाला प्रश्न आपको दिया 19 नंबर, ठीक है। तो 19वां प्रश्न बता दें, देखो अपर लोअर सेम है, पाई पाई है, लेकिन बशर्ते माइनस प्लस है। तो जब अपर लोअर सेम और माइनस प्लस में होता है तो उसका आंख मुद के जीरो मारते हैं आंसर, ठीक है। 20वां प्रश्न वो देखो, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन का अपर लोअर 9 से 4 आपको दिया है और इंटीग्रेशन में आपको 1/√x दिया, तो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, ये 2 निकल जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, सेम प्रश्न आएगा, सेम एग्जाम में मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। 21वां प्रश्न बोलेगा cos इनवर्स -1/2 और फिर आपको बोल रहा है मतलब इसका मान पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो देखो इसका मतलब यहाँ cos इनवर्स 1 - 1/2 का मान पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आपको हो जाएगा 2π/3 निकल जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न 22 बोला है, देखो यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है -1 और 1 से, तो cos इनवर्स x का मान क्या निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो cos और sin दोनों को जो π/2 करते हैं, ये वाला आपका ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है देखो यहाँ भी x बिलोंग कर रहा है साइन इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स -x वहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये वाला माइनस साइन इनवर्स x है, क्योंकि जब साइन के अंदर माइनस होता है माइनस बाहर निकल जाता है। 24वां प्रश्न बोला cos इनवर्स x किसका फॉर्मूला था, साइन इनवर्स का हो जाएगा, आपका ये वाला ऑप्शन मार लेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स cos, हाँ ये वाला आपका ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन भी मारेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर का प्रश्न बोलेगा tan × tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 दिया है और इसका मान पूछा है, इसको हल करने पर क्या होगा। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन इसका मान निकलेगा 1। तो जहां भी ये प्रश्न सेम आएगा उसको एग्जाम में वैसे ही मार्क करना है। देखो sin × cot इनवर्स x का मान पूछा है, तो ये वाला प्रश्न जहां भी आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर 1/√1 + x² हो जाएगा। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न, देखते क्या है। 27वां प्रश्न बोलेगा cos इनवर्स cos 7π/6 दिया है और इसका मान पूछ रहा है, तो 27 का मार्क भी आएंगे 5π/6 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न को सेम मस्तिष्क बैठा लीजिए, सेम आएगा एग्जाम में, सेम मार्क किया जाना है। देखो π/3 और फिर माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान पूछा है, तो ये वाला जहां भी प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर π/2, उसका मान निकल जाएगा, ठीक है। आगे 29वां प्रश्न बोल रहा है, देखो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। tan इनवर्स √3 और फिर माइनस सेक इनवर्स -2 का मान पूछ रहा है, तो 29 का करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा -π/3 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 30 देखिए क्या कर रहा है। 30वां प्रश्न बोला है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में r आपको दिया हुआ है, प्रदत्त संबंध r है, तो निम्नलिखित में कौन सा कंडीशन से होता है। ये वाला जहां भी दिया है ना, तो 6 से 8 वाला ऑप्शन मारिएगा, ठीक है ना। 6 से 8 वाला, क्योंकि बी का मान 6 दिया, 6 से 12, 6 से 8 वाला मारिएगा, ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला बी नंबर, ठीक है ना। ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 6 से 8। अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न आपको कह रहा है, 31वां प्रश्न आपका कह रहा है, देखिए ध्यान से। 31वां प्रश्न इंटीग्रेशन वाला है, बोला है कि इंटीग्रेशन आपको दिया है, इंटीग्रेशन में आपको दिया हुआ है dx/a² प्लस x², तो ये फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। तो जहां भी बटा में आपको a² प्लस x² का फॉर्मूला पूछेगा, उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा सी नंबर, ये 1/a × tan इनवर्स x/a + c हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। देखो इंटीग्रेशन के अंदर सेक दिया है, तो इंटीग्रेशन के अंदर सेक दिया है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो 32 का करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। देखो log sec + tan x + c, ठीक है ना, ऑप्शन ए कंप्लीट होगा, ठीक है। प्रश्न को सिर्फ देख लीजिए, सेम आएगा एग्जाम में, सेम आपको मार्क किया जाना है। 33वां प्रश्न बोला है, देखो इंटीग्रेशन के अंदर sec × 5 × tan x दिया है, तो बोला कि इसका मान निकलेगा, तो क्या होगा, तो जहां भी ये प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे आप बी नंबर, ये वाला 1/5 sec × 5x + c, ठीक है ना। 34वां प्रश्न बोला इंटीग्रेशन के अंदर tan² x दिया है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन के अंदर जब आपको tan² x दिया रहेगा, तो उसका करेक्ट आंसर मार्क आएंगे बी नंबर tan x - x + c हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन भी मार्क आएंगे। प्रश्न को सेम देख लीजिए, एग्जाम में सेम आएगा, सेम मार्क किया जाना है। देखो इंटीग्रेशन के अंदर आपको दिया है cos 2x / cos² x × sin² x है, और इसका इंटीग्रेशन पूछा, तो ये वाला जहां भी प्रश्न आएगा ना, उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा सी नंबर -cot x - tan x + c हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रश्न को देख लीजिए, सेम एग्जाम में मार्क करना, बस लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, सेम मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 36वां प्रश्न बोल रहा है, देखो x⁴ + 1 अब बटा में x² + 1, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन पूछा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वाला जहां भी प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर मार्क आएंगे। देखो यहाँ पर x³ / 3 - x + 2 tan इनवर्स x + c हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न में देखो यहाँ पर दिया 37वां प्रश्न दिया है, इंटीग्रेशन 1 - cos 2x / 1 + cos 2x पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा tan x - x + c हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में 38 देखिए, अगला प्रश्न में 38 बोल रहा है, देखो इंटीग्रेशन 1 - cos 2x / 1 + cos 2x दिया है, ठीक है ना। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन 37 का जो करेक्ट आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा वो सी में हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो आपका निकलेगा tan x - x + c, ठीक है ना। 38वां प्रश्न देखो इंटीग्रेशन में दिया है dx/2 - 3x, तो जहां भी ये प्रश्न आएगा उसका बी नंबर ऑप्शन मार्क करेंगे, ये वाला -1/3 log 2 - 3x हो जाएगा प्लस c, ऑप्शन बी मार्क करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न 39 देखिए क्या बोल रहा है। 39वां प्रश्न बोला इंटीग्रेशन करना दिया x³ / 1 +
x पावर 8 का इंटीग्रेशन आपको पूछा, तो ये वाला जहां भी प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर 1/4 tan इनवर्स x पावर 4 प्लस x पावर 4 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, 40वां प्रश्न बोला x e पावर x का इंटीग्रेशन पूछा था, जहां भी x e पावर x वाला प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर e पावर x इंटू में हो जाएगा x - 1 प्लस c हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन मार लीजिएगा सी नंबर। आगे 41वां प्रश्न बोल रहा है, देखो एक का मान आपको दिया, तो एक का यूनिवर्स पूछ रहा हो कि एक का यूनिवर्स क्या निकलेगा, तो एक का यूनिवर्स इसको हल करना पड़ेगा। चलो मैं बता दूं, जहां भी ये यूनिवर्स निकालने वाला प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन मान लीजिए ये वाला b नंबर हो जाएगा 1/4 1/8 -1/6 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 42वां प्रश्न बोला देखो ए का मान दिया, बी का मान दिया, तो बोला कि 6 घटाओ 6 बी, तो जहां भी ये ए बी वाला और ये वाला आपका मान निकालने वाला प्रश्न आएगा 6 घटाओ 6 बी, तो उसका करेक्ट और सही आंसर मार्क आ जाएगा बी नंबर सी नंबर, ये वाला आपका सही कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर 43वां प्रश्न देखते हैं। देखो ए का मान आपको दिया है, ठीक है ना, ए का मान दिया तो बोला कि ए का ट्रांसपोज आपको निकालना है कि कहा था, जहां भी आपको ट्रांसपोज निकालने वाला प्रश्न आएगा उसका बी नंबर आंसर मान लीजिए, बी वाला कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न को देख लीजिए, सेम ऐसा प्रश्न आएगा, सेम एग्जाम में मार दीजिएगा। ठीक है ना, इसको बनाने में समय लगेगा, इसी कारण से मैं प्रश्न को बता रहा हूं। ठीक है ना, देखो 2a + b + x = 0 दिया है, a का और b का मान दिया है, तो बोले कि x का मान क्या होगा, तो इसको हल करना पड़ेगा। चलो 44 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर निकलेगा, x का मान निकलेगा ये वाला -1 -7 -2 -13 हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न में देखो 45 का बोल रहा है, 45वां प्रश्न बोल रहा है। 45वां प्रश्न देखो एक्स वाई बराबर आपको 2x - 1 कॉमा में आपको 9 दिया है, तो बोल रहा है कि इसको हल करेंगे तो कौन सा मान निकलेगा, एक्स वाई का क्या मान निकलेगा। चलो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन निकलेगा वो बी नंबर हो जाएगा, x = 1 और y = 9। ठीक है ना, देखो 46वां प्रश्न बोला है, देखो sin स्क्वायर x का डिफरेंशियल पूछ रहा है। ठीक है ना, sin स्क्वायर x का डिफरेंशियल पूछ रहा है, तो 46 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर हो जाएगा sin 2x हो जाएगा। 47वां प्रश्न आपको बोल रहा है, देखो डिफरेंशियल निकालना x पावर 5 प्लस cos 2x का, तो जहां भी आपको डिफरेंशियल निकालने में ये वाला आएगा x पावर 5 प्लस cos 2x, तो उसका करेक्ट जो ऑप्शन निकल जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 5x पावर 4 - 2 sin 2x हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न 48 देखते हैं। प्रश्न आपका 48 बोल रहा है, देखो प्रश्न 48 है, देखो कि d/dx और सेक इनवर्स x का डिफरेंशियल पूछा, तो जहां भी प्रश्न में सेक इनवर्स x का डिफरेंशियल निकालने के लेगा उसका करेक्ट ऑप्शन भी मार्क आएंगे 1/x √x² - 1 निकलेगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते 49 में बोला कि a पावर x का आपको डिफरेंशियल निकालना है। ठीक है, तो a पावर x का डिफरेंशियल होता है a पावर x log a हो जाएगा, ऑप्शन ए कंप्लीट होगा। आगे 50वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ देखो 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो log cos x का डिफरेंशियल पूछना है, तो log cos x का डिफरेंशियल पूछ रहा है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन -10x हो जाएगा। ठीक है ना, अगला 51वां प्रश्न बोला अवकल समीकरण दिया हुआ है और इसका कोटि और इसका घाट पूछा है कि इसका कोटि और घाट क्या हो जाएगा, तो देखो आप अधिक से अधिक मतलब इसका अधिक से अधिक डिफरेंशियल 2 बार है और इसका कोटि अधिक से अधिक यानी कितना कोटि का है वो तो एक बार, 2 और कोटि 2 और घाट 1 वाला हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है ना ए नंबर कंप्लीट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 52वां बोला है कि अवकल समीकरण दिया है, इसका समाकलक गुणांक, तो ये वाला जहां भी प्रश्न देगा और समाकलक गुणांक निकालने की बात बोलेगा तो उसका करेक्ट ऑप्शन मारेंगे e⁻²x हो जाएगा, यानी सी नंबर मारेंगे ऑप्शन। ठीक है ना, अगला प्रश्न में देखो यहाँ पर 53 बोल रहा है कि अवकल समीकरण आपको दिया है, इसका हल पूछ रहा है कि इसका हल क्या हो जाएगा। चलो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा e⁻x - e⁻y + c हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में 54 बोल रहा है, देखो अवकल समीकरण का हल निकालना है, यहाँ पर अवकल समीकरण dy/dx बाटा बराबर में आपको y/x, जहां भी y/x वाला अवकल समीकरण वाला प्रश्न आएगा तो उसका मानेंगे बी नंबर y = cx हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 55वां प्रश्न क्या कह रहा है, अवकल समीकरण आपको दिया हुआ है और इसका समाकलन गुणांक आपको पूछा है। देखो अवकल समीकरण आपको dy/dx प्लस में 2y बराबर में e⁻3x का समाकलन गुणांक पूछ रहा है, जहां भी आपको ये वाला प्रश्न आएगा इसका समाकलन गुणांक पूछ रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी मार्क आएंगे e⁻2x हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर 56 आपको क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर 2 गो सदिश दिया, इसका डॉट पूछा है, तो यहाँ पर देखो आई वाले को आई से, जे वाले को जे से और इसको इससे गुना करके इसको हल कर दीजिए, करेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। 56 का मार्क है 20 और 15 निकल जाएगा। 57वां प्रश्न देखो यहाँ पर भी सदिश गुणनफल बोल रहा है निकालने के लिए, सदिश गुणनफल यहाँ पर निकालना पड़ेगा मापांक के रूप में। चलो ये याद रखिएगा, जहां भी सदिश गुणनफल पूछेगा और ये सारा अंक होगा तो उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर, ये वाला सही होगा -9i कैप -j कैप + 3k कैप हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए मार्क आएंगे। आगे 58वां प्रश्न बोला, देखो मापांक आपको निकालना i j k का, तो √3 निकल जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जे का जे डॉट गुना करेंगे तो एक मान निकल जाएगा, ऑप्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 60वां आपका प्रश्न क्या कह रहा है, के का जे से सदिश गुना करना यानी क्रॉस गुना करना, क्रॉस को क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो के का जब जे से गुना करते हैं तो बनता है आई, उल्टा है तो -i बनेगा, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, तो यहाँ रॉन्ग ऑप्शन दिया। ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए। आगे प्रश्न नंबर देखो 60 बोल रहा है, देखो ए का गुना करना b + c से, b का गुना करना c + a से, c का गुना करना a + b से, तो जहां भी ये वाला प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा बी नंबर, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे प्रश्न नंबर 62 देखिए क्या बोल रहा है, देखो i का गुना करना
जे और के से, जे का के से गुना करें आई, एक निकल जाएगा, आपका ऑप्शन एक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 क्या बोल रहा है, देखिए ए का मान आपको दिया है तो बोला कि ए सदिश के संगत इकाई आपको निकालना, संगत इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, मॉडुलस निकाल के बटा कर दीजिए, आंसर आपको निकल जाएगा। चलो 63 का जो करेक्ट ऑप्शन निकलेगा आपको बी नंबर निकलेगा, ये वाला आई जे प्लस 2 के बटा रूट 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है, देखो दो गो सदिश दिया है और एक दूसरे पर लंब है, तो लेमडा का मान आपको बताना है कितना होता है। जहां भी लेमडा का मान निकालने वाला प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन सी मरेगा, -9 निकल जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर प्रश्न क्या क्या बोल रहा है, देखो कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जहां भी पूछेगा उसका आंसर मार्क करेंगे माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स, आप प्लस में क्या हो जाएगा। अगला बोला सदिश आपको दो गो दिया है, इनके बीच का कौन, देखो दो गो सदिश दिया है, दिमाग में बैठा लीजिए, आपका सदिश ये वाला 2i - 3j + 2k और एक सदिश दिया i + 4j + 5k दिया, तो इनके बीच का कोण पूछा था। जहां भी ये वाला प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे बी नंबर, 90 डिग्री का कोण वहां पर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर प्रश्न देखिए, देखो यहाँ पर बोला a + b का मॉडुलस बराबर में a - b का मॉडुलस है, तो बताना कि इन चारों में से कौन सा कंडीशन इसके लिए सही होगा। ठीक है ना, तो 67 का मार्क आएंगे सी नंबर, ए और बी एक दूसरे पर लंब होगा। और 68 नंबर प्रश्न बोला कि दो गो सदिश दिया है और बोला कि सदिश इतना पर ये वाला लंब है, तो इसका प्रक्षेप आपको बताना है कि इसका प्रक्षेप क्या होगा, तो प्रक्षेप निकालने वाला जहां भी प्रश्न आएगा उसका ऑप्शन बी मार्क आएंगे 19/9 हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न में देखिए 79वां प्रश्न बोला है, आपको जेड दिया है, जेड का न्यूनतम मान विरोध आपको ये वाला दिया है, तो जहां भी ये न्यूनतम मान आपको निकालने की बात आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा सी नंबर 0, यहाँ पर न्यूनतम मान निकाले, न्यूनतम मतलब सबसे कम मान, वहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे जेड बराबर आपको दिया है, जेड बराबर आपको दिया है, बोला कि इसका अधिकतम मान क्या होगा, जो आपको समीकरण दिया उसके लिए अधिकतम मान पूछ रहा है, तो जहां भी आपको प्रश्न अधिकतम मान वाला आ गया, न्यूनतम मान वाला 0 मारना। ठीक है ना, लेकिन अधिकतम मान वाला पूछ रहा है तो अधिकतम मान वाला आप यहाँ पर सबसे अधिक मान 30 है, 30 मार्क है, सबसे अधिक मान देख लीजिएगा अपना। ठीक है, आगे बोल रहा है कि दो तल आपको दिया है LMN और L1 M1 N1, तो बोला कि दोनों रेखाएं दूसरे पर लंब होगा, कब कौन सा कंडीशन उसके लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आप होगा L का L1 से M का M1 से और N का N1 से गुना करने पर 0 आना चाहिए, तब होगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी मार्क करेंगे। अगला प्रश्न में 72 बोल रहा है कि किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात आपको दिया 1 3 5, तो बोला कि रेखा का दिक् को जो है कितना होगा, तो 72 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर, रेखा का दिक् को जो है 1/√35 3/√35 और 5/√35 निकल जाएगा। आगे 73वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि देखो आपको तल दिया है और इसके बोला कि इसके समानांतर तल कौन सा है, तो इसके समानांतर तल बताना है, तो 73 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, समानांतर तल आपका हो जाएगा 3x - 5y + 4z = 21 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में देखो 74 क्या बोल रहा है, आपको यहाँ दो गो तल दिया है और दोनों तल के बीच का कोण पूछा था, तल के बीच का कोण निकालने का प्रश्न आएगा तो उसका सी नंबर मान लीजिएगा cos इनवर्स 4/21 निकल जाएगा। आगे 75वां प्रश्न बोल रहा है, देखो दो गो बिंदु दिया है, बोले बिंदु इतना से इतना की दूरी निकालना, तो जहां भी दूरी निकालने वाला प्रश्न है, बिंदु से रेखा के बीच की दूरी अगर निकालने की बात आएगा तो उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे बी नंबर, ये 13 ये वाला प्रश्न देखिए ऑप्शन बी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये 13√21/21 निकल जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न में 76 क्या बोला, देखो बोले पहला तल दिया, बोले इतना तल और इतना के बीच एक दूसरे को लंब, तो लैम्डा का मान, तो जहां भी तल आपको लंबवत होगा और वहां पर लैम्डा का मान निकालने के लिए देगा तो उसका करेक्ट ऑप्शन भी मारेगा, यहाँ पर मान निकलेगा 2 नंबर। ठीक है, आगे 77वां प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पर रेखा दिया, एक रेखा और एक दो रेखा बोले कि दोनों रेखा समानांतर, तो जहां भी समानांतर रेखा वाला प्रश्न देगा उसका करेक्ट और सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, A/5 और B/3 और C/2। ठीक है ना, अगला प्रश्न 78 देखिए बोल रहा है कि आपको रेखा दिया हुआ है और तल दिया हुआ, तो रेखा और तल एक देखो यहाँ पर रेखा और तल समानांतर, जहां भी प्रश्न इस टाइप का देखिएगा रेखा तल समानांतर दिया होगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर, ये वाला A1 × A2 + B1 × B2 + C1 × C2 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 79वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि देखो यहाँ पर दो गो क्या कि अवयव दिया तो x का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो 79 का जो करेक्ट ऑप्शन सही निकल जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ये वाला +-6 निकल के आ जाएगा x का मान। ठीक है ना, यानी बी मार्क आएंगे। आगे 80वां प्रश्न आपको देखो इंटीग्रेशन वाला, जब भी इंटीग्रेशन के अंदर प्रश्न आ गया रूट आपको 1 - sin 2x का पूछेगा तो इसका सही और करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर, sin x + cos x + c हो जाएगा। 81वां प्रश्न देखो मॉडुलस दिया हुआ है और मॉडुलस का मान निकालना x और x - 1 x + 1 इसका मान निकाला, क्रॉस गुना करके इसको हल कर दीजिए, मान निकल जाएगा। 81 का सही आंसर हो जाएगा आपका 1 निकल जाएगा मान। ठीक है, 82वां प्रश्न क्या बोला, देखो संक्रिया दिया, बोले संक्रिया आपको दिया a और b का संक्रिया 2a + b बन रहा है, तो यहाँ पर मान आपको निकालना 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 का आपको मान निकालना। ठीक है, तो 82 का सही से जब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो 82 का सही से मार्क करेंगे 18 यहाँ पर मान निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में 83 क्या बोला वो देखो, यहाँ पर आपको क्या मॉडुलस यानी सारणी वाला प्रश्न दिया, इसका मान निकालना, तो इसको हल करना पड़ेगा। चलो ये सारणी वाला जहां भी प्रश्न देगा इस टाइप का, जहां 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 दिया है, तो उस टाइप का प्रश्न को हल करेंगे तो वहां पर इसका करेक्ट आंसर 0 निकल जाएगा। ठीक है, 84वां प्रश्न आपको दिया, देखो यहाँ भी मापांक मतलब सारणी का मान निकालना, यहाँ पर अंक दिया 3 - 4 5 1 2 -2 2 3 1 दिया, तो ये वाला एलिमेंट्स जहां भी आएगा और मापांक यानी सारणी निकालने के लिए बोलेगा तो उसका करेक्ट और सही आंसर आपका निकलेगा बी नंबर 46 निकल जाएगा, उसको हल करिएगा। ठीक है ना, आगे प्रश्न 85 देखते हैं।
प्रश्न 85 आपका कह रहा है, देखो यहाँ 5 से गुना करके आपको मान निकालने के लिए बोला था। 5 से गुना करके देखो कौन 50, 25, 30, 35, 40, आपका ऑप्शन बी कंप्लीट होगा, ठीक है ना। देखो एफ और ए बी बोला कि आच्छादक फलन कब होता है, आच्छादक कब होता है, जब सहप्रांत परिसर के बराबर होता है। मैंने कई बार बताया भी है, तो सहप्रांत जब परिसर के बराबर होता है तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन के लिए आच्छादक होगा ये बताना। चलो 86 का जो करेक्ट ऑप्शन और सही से ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर का, एफ ए बराबर एफ बी निकल जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 87वां प्रश्न बोला है कोई भी अवयव एक वर्ग अवयव कहलाता है कब, वर्ग अवयव कब कहलाएगा, जब उसका जो कोटि होता है ना आपस में बराबर होता है, मतलब एम बराबर एन होगा, ठीक है, जो हिसाब दे उस हिसाब से। अगला प्रश्न देखो 88 में बोल रहा है, यहाँ पर देखो एक अवयव दिया और अवयवों को गुना करके यहाँ पर मान निकालना है। तो 88 का जब इनका गुना करेंगे तो 88 का करेक्ट आपका ऑप्शन होगा ए नंबर, ये ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न को सेम देखिएगा, सेम आएगा, सेम टिक लगा के आ जाएगा। देखो यहाँ पर ए का मान दिया है तो बोल रहा है कि ए पर 5 का मान, तो ए का जो मान होता है ना, जैसे 0 का कितना भी गुना करो तो 0 होता है, 1 का कितना भी गुना करो तो 1 ही होता है, उसी प्रकार से यहाँ ए का मान बोल रहा है, ए का मान दिया तो ए पर 5 का मान ए वाला निकलेगा, ही निकलेगा 0 1 1 0 निकलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन मार्क करेंगे आप ए नंबर। अगला 90 नंबर प्रश्न बोला ए का मान दिया तो एडजॉइंट ए का मान पूछा कि एडजॉइंट ए का मान क्या होगा, तो एडजॉइंट ए का यहाँ पर मान निकालेंगे तो 2 5 1 3 आपका निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका कंप्लीट होगा, 90 नंबर का जो ऑप्शन आपका कंप्लीट होगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर डिफरेंशियल निकालना है, log sec x प्लस tan x का आपको डिफरेंशियल पूछा निकालने के लिए, तो 91 का भी मार्क करेंगे, इसका डिफरेंशियल sec प्लस tan दिया होगा तो उसका sec निकलता है डिफरेंशियल। 92 नंबर प्रश्न बोल रहा है, देखो sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का डिफरेंशियल पूछा है, तो ये एक फॉर्मूला आपका हो जाता है, ठीक है ना। देखो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का डिफरेंशियल पूछ रहा है 92 नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर, क्योंकि फॉर्मूला π/2 होगा इसका मान, π/2 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, अच्छा होता है, यानी ऑप्शन बी कंप्लीट होगा। अगर 93 नंबर प्रश्न बोल देखो y का मान दिया तो डिफरेंशियल निकालना है, यानी y का मान tan इनवर्स इनटू में 1 माइनस cos x बटा sin दिया, तो इसका बोला कि डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, तो 93 का सही से मार्क करेंगे, sin में 1/2 निकल जाएगा इसका डिफरेंशियल। आगे प्रश्न देखते हैं 94 नंबर, आपको बोले x का मान दिया, y का मान दिया तो dy बटा dx निकला। देखो x का मान यदि a cos थीटा और y का मान b tan थीटा दिया तो इसका डिफरेंशियल निकालना, दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल निकाल कर उसको हल करिएगा, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन आएगा वो b हो जाएगा, b बटा a cos हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी मार के आएंगे। आगे 95 नंबर जो प्रश्न बोला, देखो y बराबर आपको रूट के अंदर दिया, रूट के अंदर साइन, फिर रूट के अंदर साइन, फिर रूट के अंदर साइन, ऐसे अनंत तक जाना है, तो इसका डिफरेंशियल निकालना। तो जहां भी अनंत वाला प्रश्न आएगा डिफरेंशियल निकालने के लिए, उसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, cos x बटा में आपका 2y - 1 निकलेगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में देखिए 96 नंबर क्या बोल रहा है, प्रश्न में 96 आपको दिया है कि देखो y का मान x पर पावर 20 दिया, तो इसका डबल डिफरेंशियल का मान पूछा है कि इसका डबल डिफरेंशियल, तो 20 38 आपका ये वाला जो सबसे अधिक मान वाला 380 इंटू में x पर पावर 18 निकल जाएगा। 97 नंबर प्रश्न में देखो रूट के अंदर यदि आपको 1 प्लस रूट मतलब इंटीग्रेशन निकालना है, रूट के अंदर 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना हो, और तो इसका करेक्ट सही से आंसर मार्क करेंगे बी नंबर, रूट 2 इंटू साइन x प्लस c हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इंटीग्रेशन निकालना log x बटा x का, तो जहां भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर log x बटा x वाला प्रश्न दिखाई दे, उसका सही करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर 1/2 log स्क्वायर log x का स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो इंटीग्रेशन के अंदर नहीं निकालना है, cos रूट x अब बटा में रूट x का आपको इंटीग्रेशन निकालना, तो ये वाला जहां भी प्रश्न आएगा उसका सही करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर 2 sin रूट x अब प्लस में c। और अंतिम प्रश्न आपका इंटीग्रेशन के अंदर निकालना है, रूट अंडर cos x इंटू साइन x का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो 100 का करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा -2/3 cos x का दी होल पावर 3/2 प्लस c। तो इस प्रकार से मैंने गणित का 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया, 100 ऑब्जेक्टिव सेम आएगा एग्जाम में, सेम क्या करिए इसको बढ़िया मस्तिष्क में बैठा लीजिए, इस टाइप का जहां भी प्रश्न आएगा उस टाइप से आपको क्या करना मार लेना है, ठीक है। उससे बड़ी बात बता दूं कि यदि आप गणित में पास होने का कुछ तरीका जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप जान सकते हैं।